जय हिंद एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। गया को गुड बाय बोलने के बाद फिर हम गए थे बनारस। हम बाय रोड ही गए थे कार से। फिर ये रोड के साइड का व्यूज़ सब कुछ देख के फिर हम गए थे बनारस के एक होटल पे हम लोग स्टे किए थे। फिर जाते ही फ्रेश होने के बाद कुछ खाया। खाने के बाद फिर निकल गए शाम को काल भैरव मंदिर जाने के लिए, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप बनारस जा रहे हो, बनारस घूमने के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले काल भैरव जी से परमिशन लेना पड़ता है कि आपका जो जर्नी है वो मंगलमय हो और उसमें कोई विघ्न ना आए। हमने भी सबसे पहले वही किया कि काल भैरव जी से जाके हमने परमिशन मांगा और उनका दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो हमने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। तो उसके बाद फिर हमने एक टुक टुक लिया और टुक टुक से सीधा चले गए गंगा आरती देखने के लिए, यानी कि घाट पर। घाट पे काफ़ी लेट हो चुके थे हम लोग, क्योंकि गंगा आरती ऑलरेडी शुरू हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, हमने एक वो स्टीमर लिया, स्टीमर शायद, जिसमें मतलब एक साथ बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, तो फिर वो शेयरिंग पे ही हमने लिया। फिर उसके बाद फिर घाट के बहुत अलग अलग घाट के भी दर्शन हुए हमें। उधर फिर मणिकर्णिका घाट या फिर दशाश्वमेध घाट, ये सब पर थोड़ा सा रोका हमारा जो फ्लोटिंग बोट था उस पर। फिर हमने थोड़ा सा देखा कि कैसे आरती हो रहा था, बट फिर भी हमारा मन नहीं भरा, क्योंकि हम बहुत दूर से देख रहे थे और आरती के मिडिल पे जाके पहुंचे थे, तो फिर उतना अच्छे से नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट दिन भी आए थे, लेकिन उसके पहले हम लोग निकल के मलाई खाया, क्योंकि बनारस आया और मलाई नहीं खाया तो क्या ही हुआ। फिर उसके बाद स्ट्रीट्स वगैरह में थोड़ा सा देखा, शॉपिंग वॉपिंग किया, क्योंकि बनारस शॉपिंग के लिए, स्ट्रीट शॉपिंग के लिए स्पेशली बहुत सही है। फिर हम लोग अपने होटल पे आए और नेक्स्ट दिन सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश हो के हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके थे, जो कि हमारा था शरनाथ। रास्ते पे काफ़ी सुंदर चीज़ें हमें देखने को मिला, जैसे कि ये वॉल पेंटिंग्स वगैरह काफ़ी कलरफुल और अट्रैक्टिव भी लग रहा था। ये सब चीज़ें देख कर मैंने कुछ रिकॉर्ड भी किया, कुछ ऐसे ही बस देखा, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था और उधर बहुत सारा फ्रेश हवा भी चल रहा था। ये सब देखते हुए हम चले गए थे शरनाथ। शरनाथ पे बहुत सुंदर लग रहा था ये सब चीज़ें देखकर, जो कि हमने सिर्फ हिस्ट्री की किताब में ही पढ़ा था और उस टाइम हम साक्षात वो अपनी आँखों से देख रहे थे और फिर मोबाइल्स में भी देखते थे, और फिर वो सामने अपनी आँखों से देखना वो एक अलग सा ही एक्सपीरियंस दे रहा था। और ये देखिए, एक क्यूट सा गिलहरी था और फिर हमारे गाइड भैया हमें बता रहे थे उसके पीछे का मतलब हिस्ट्री क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे क्या हुआ सब कुछ। तो फिर वो सब कुछ सुनते हुए हमने बहुत सारा चीज़ों को देखा और एक्सपीरियंस किया। एक एंड ट्रस्ट मी, वो उस जगह पर एक अलग सा ही शांति था, एक अलग सा ही सुकून था। लोग ज़्यादा नहीं थे, इतना भीड़ नहीं था, लेकिन फिर भी सुकून बहुत ज़्यादा था उधर। और अगर आप इसकी तलाश में आए हो बनारस, तो मैं बोलूँगी एक बार आप शरनाथ जाओ। ज़्यादा दूर नहीं, आधा घंटा लगता है बनारस मेन टाउन से ही। तो फिर उसके बाद फिर जो बनारसी जहाँ पर फैक्ट्री होती है, जहाँ पर एक्चुअल में वो बुनकर लोग बनाते हैं और फिर रखते हैं और साड़ी को, उस जगह पे हमने देखा, वो सारे प्रोसेस देखा कि कैसे वो बनता है साड़ी वगैरह बनारसी कपड़ों से। फिर उसके बाद कि गाइस थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मैं बिना स्क्रिप्ट्स के ही बोल रही हूँ, जो मेरे मन पे आ रहा है वीडियो को देख देख कर मैं वही बोल रही हूँ, वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। थोड़ा सा मतलब या एक्सेप्ट कर लेना, भूल चूक। तो फिर उसके बाद हमने कुछ ख़रीदा, फिर होटल आया, फिर रेस्ट किया, फिर वापस से शाम को निकल के गंगा आरती देखने के लिए। इस बार बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए थे, इस बार सिर्फ मैं और मेरी मम्मी आए थे, चल के आए थे। चल के आके फिर हमने घाट पे बैठा फ्री पे, ठीक है, बहुत देर तक बैठा एंड ट्रस्ट मी, हमने वो सामने से पूरा गंगा आरती देखा और इतना अच्छा लगा ना, इतना सुकून लगा था कि मैं खो ही गए थे, कि मैंने ज़्यादा वीडियो भी नहीं किया था। हम लोग अपने होटल पे आ गए थे, रात को रुके, फिर सुबह फ्रेश होके फिर हम स्टेशन के लिए निकल गए थे। स्टेशन पे थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हमारा ट्रेन आया। फिर ट्रेन पे उठे, फिर कुछ हमने हमारा लंच किया। लंच करने के बाद फिर हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जा रहे थे, जो कि हमारा था आगरा। फिर वंदे भारत का एक्सपीरियंस लेते हुए वहाँ पर टाइम टू टाइम हमें ऐसे सफ़र मिल रहा था, फिर हमें डिनर भी करवाया था। फिर उसके बाद इतना सुंदर सा व्यू देखते हुए हम पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन, यानी कि आगरा पर। तो फ़िलहाल के लिए इतना। आगरा का व्लॉग जल्दी आएगा। बाय।